Assalamualaikum everyone. Myself Aisha Mahyuddin and we are here having a talk with Tariq. Sir, can I ask you a question? Yeah, sure. What is the importance of education? क्या महत्व है शिक्षा का? आप आसान भाषा में बता सकते हैं? जी, एजुकेशन हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक अच्छा जरिया है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किंगडम था जिसमें एक राजा था। वो जंगल में शिकार के लिए अपने वजीर और आर्मी के साथ गया। थोड़े दूर चलने के बाद वो सबसे अलग हो गया। राजा अकेला हो गया। रास्ता मिल नहीं रहा था। भूख और प्यास से तंग आ चुका था। न खाने को कोई अशिया थी, न पीने का पानी था। चलते चलते दूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वो उस तरफ चला गया। वहां पर जाकर देखा उसने कि 3 दोस्त वहां पर खेल रहे थे। 3 लड़के खेल रहे थे जो आपस में दोस्त थे। राजा ने उनसे पानी मांगा। उन्होंने पानी दिया, खाना खिलाया, अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी की। राजा ने खुश होकर उनसे कहा कि मैं किंग हूं, बादशाह हूं, मांगिए आप लोगों को क्या चाहिए। जंगल में रहने वाले गरीब लोग थे। एक लड़के ने कहा, मुझे बंगला और ऐशो इशरत के साजो सामान चाहिए। राजा ने उसे दे दिए। दूसरे लड़के ने बहुत सारी ढेर सारी जमीन और महल में रहना और वजारत मांगी। राजा ने उसे दे दिए। तीसरा जो लड़का था उसने कहा कि राजा आप मेरे लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दीजिए। राजा ने उसकी पढ़ाई का इंतजाम कर दिया। 15-20 साल का अरसा गुजर गया। वो लड़का जो पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और उसकी सलाहियतों की वजह से महल में वो अपने महल के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच गया। वो वजीर आजम बन गया। एक दिन राजा को ये ख्याल आया कि जो तेरे 2 दोस्त थे मैं उनसे मिलना चाहूंगा, अभी वो किस हाल में जी रहे हैं। तो सब मिलकर गए। राजा ने देखा कि वो जिसे महल रहने के लिए बड़ा मकान ऐशो इशरत का सामान दिया गया था, वो भी एक छोटी सी कुटिया में रह रहा है और मजदूरी कर रहा था। उसे पूछा तो उसने कहा कि मैं आलस में चला गया, जुए और शराब की आदतों ने मुझे ख़त्म कर दिया और मैं सारी माल दौलत मेरे पास से ख़त्म हो गई। दूसरा जो महल में जिसे वजीर बनाया गया था और साजो सामान दिया गया था और मालो दौलत से नवाजा गया था, उसकी हालत ये थी कि वो अभी महल के किसी ओहदे पर नहीं था और सारी जमीन वो भी बेच बेच के खा चुका था। यहां पर दूसरा एक सबक ये मिलता है कि आपको सिफारिश से ओहदा पावर मिल सकता है, लेकिन वहां पर टिकने के लिए सलाहियत का होना जरूरी है। और तीसरा जो लड़का था, जैसा आपने सुना कि उसने राजा से ये कहा था कि मेरी पढ़ाई का इंतजाम कर दीजिए। वो लड़का पढ़ लिख कर बड़ा होकर अभी राजा के महल में वजीर आजम के सबसे इज्जतदार ओहदे पर फाइज था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सबक मिला, माल दौलत रुतबा पैसा हर चीज़ पढ़ाई के पीछे आ ही जाती है। उस लड़के ने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया उस चीज़ के पीछे ये सारी दुनिया की तमाम तर सहूलतें पढ़ाई हासिल करने के बाद इंसान को मिल जाती है। तो हमें चाहिए कि सबसे बड़ा जो हथियार है वो एजुकेशन है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी हमें बताई। तो मतलब इससे हमने क्या सीखा कि एजुकेशन इज़ लाइक द मेन की। एजुकेशन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पहले से जो हमें मिल गया वो तो फिर चला जाता है, जो हमने खुद पढ़ के कमाया है वो हमारे पास रहता है। तो हमें करना ये है कि हमें पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना है। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स वगैरह बहुत मेहनत वगैरह करते हैं आपकी पढ़ाई के पीछे। आजकल तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है,
तो हमें करना ये है कि हमें एजुकेशन में ध्यान देना है और कुछ बनना है जिससे हम मतलब बड़े मुकाम पे जाना है हमें। थैंक यू।